हेलो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुने। लास्ट में जो होता है उसे सुनकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। तो बात कुछ उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरी बुआ बहुत आकर्षक और जवान दिखती थी। वह अक्सर अकेलेपन से जूझती थी, इसीलिए मुझे अपने पास बुला लिया करती थी ताकि घर में कुछ रौनक हो सके। मुझे भी उनके पास जाना अच्छा लगता था क्योंकि हम दोनों साथ में बहुत हसीन पल बिताते थे। दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आपको मैं अपनी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। एक दिन बुआ ने मुझे बुलाया और मैं खुशी खुशी उनके घर चला गया। जब मैं पहुंचा, बुआ अभी अभी नहाकर बाहर आ रही थी। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। वह वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई यह नहीं कह सकता था कि वह शादीशुदा है। इस दौरान मेरे फूफा शहर में किसी ज़रूरी काम से व्यस्त थे। मेरे मम्मी पापा दोनों ही काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बुआ के पास छोड़ने का फैसला किया। फूफा ने पापा से कहा, शुभम को हमारे पास रहने दो, हम उसका ध्यान रख लेंगे। पहले तो पापा ने मना किया, पर आखिरकार फूफा ने उन्हें मना ही लिया। बुआ की शादी को 3 साल हो चुके थे और तब मैं 17 साल का था, इसलिए मुझे उनकी खूबसूरती आकर्षित करती थी। शादी के बाद बुआ और भी सुडौल लगने लगी थी। उनका व्यक्तित्व बहुत सरल और मनमोहक था। उस दिन बुआ घर की सफाई में लगी हुई थी और मैं गेम देख रहा था। उन्होंने मुझे पूछा, शुभम क्या कॉलेज नहीं जाना आजकल? मैंने जवाब दिया, नहीं बुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए 1 महीने की छुट्टी है। लेकिन इस बार मुझे उनके पास छोड़ दिया गया। फूफा के जाने के बाद बुआ और मैंने काफ़ी वक्त एक साथ बिताया। उनके साथ बिताए पलों ने हमारे रिश्ते को और भी खास बना दिया। मैंने बुआ की आदतों और उनकी दिनचर्या को करीब से देखा। मैंने पाया कि बुआ को चाय पीने का बहुत शौक़ है और वह हमेशा गाय के दूध की चाय बनाती हैं, जबकि मुझे भैंस के दूध की चाय पीने की आदत है। अगले दिन मैं फ़ोन में गाने सुन रहा था और कान में लीड लगाए हुए था और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बुआ आकर मेरे बगल में बैठ गई थी और मुझे गाना सुनते हुए देख रही थी। तो मैंने गाना बंद करके हम दोनों आपस में मजाक करने लगे थे और मैंने कुछ अजीबोगरीब बातें कहीं जो बुआ को परेशान कर गई। मैंने सोचा बुआ को बुरा लग गया है, इसीलिए मैं फिर से गाने सुनने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुझसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया। लेकिन फिर कुछ खास सोचकर वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, बुआ चाय पीने का मन कर रहा है, क्या आप बना देंगी? बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, बस 2 मिनट, अभी फ्रेश होकर चाय बना देती हूँ। और फिर वो बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में जाकर बैठ गया और सामने लॉन के फूलों को देखने लगा। एक खूबसूरत फूल मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उसे तोड़ लिया। तभी बुआ ने मुझे आवाज़ दी, शुभम तुम कहाँ हो? मैं जवाब दिया, बाहर हूँ बुआ। बुआ हाथ में 2 कप चाय लेकर बाहर आई। उन्होंने 1 कप मुझे दिया और दूसरा कप खुद उठा लिया। मैंने वह फूल जो तोड़ा था बुआ की तरफ बढ़ा दिया। बुआ ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिया और कहा, शुक्रिया बेटा, बहुत प्यारा है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मानो मेरे सारे सवाल कहीं खो गए हों। फिर मैंने बुआ से पूछा, बुआ आप सारा दिन घर में अकेले रहकर बोर नहीं होती? मैं तो बहुत बोर हो जाता हूँ, इसलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बुआ ने हंसकर कहा, नहीं शुभम, मैं तुम्हारे फूफा के साथ ही हर जगह जाती हूँ, उनके बिना कहीं नहीं जाती। बुआ की इस बात पर मैं चुप हो गया और धीरे धीरे अपनी चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक टीवी पर एक फिल्म चलाई और आराम से देखने लगा। तभी बुआ भी आकर मेरे पास बैठ गई और साथ में फिल्म देखने लगी। जब बुआ ने देखा कि फिल्म में वही बेहुदा बातें हो रही हैं जो मैं दोपहर में गाना सुनते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अरे तो ये सब तुमने यहीं से सीखा है? इतनी गंदी बातें, ये तो बहुत बुरा है। बुआ की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, मेरे पसीने छूटने लगे। फिर उन्होंने कहा, लगता है तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी कि तुम पर नज़र रखे।
क्योंकि तुम हाथ से निकल रहे हो। मैंने शर्मिंदा होकर नज़रें उठाई और कहा, गलती हो गई बुआ, माफ़ कर दो। पर क्या करूं, आजकल सब लड़के ऐसी ही बातें करते हैं। जवाब देना हो तो मुंह से वही निकलता है। बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूँगी। मुझे पता है तुम्हारे जैसे लड़के कैसे बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा कोई और फिल्म लगाओ, ये बकवास क्या लगा रखी है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने उनसे पूछा, कौन सी फिल्म लगाऊं? बुआ ने कहा, कोई इंडियन फिल्म लगाओ। मैंने एक इंडियन फिल्म चला दी। बुआ आराम से बैठकर फिल्म देख रही थी और मैं चोरी छिपे उनकी ओर देख रहा था। बुआ ने अपनी एक पैर दूसरे पैर पर रखी और सोफे पर आराम से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने भी उनकी नकल की और वैसा ही बैठ गया। मुझे लगा कि बुआ ने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया, क्योंकि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखी। फिर बुआ ने हंसते हुए कहा, शुभम, मेरी नकल कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने मजाक में कहा, क्यों, मुझे तंग करने का इरादा है? मैंने लापरवाही से कहा, थोड़ा सा। बुआ फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? मैंने कहा, अरे कई दिन हो गए हैं, किसी ने डांटा नहीं है, मम्मी से जूते भी नहीं खाए हैं, ऊपर से मैं इतना बोर भी हूँ। मेरी बात सुनकर बुआ मजाक में कहने लगी, क्या तुम वाकई बोर हो? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब अकेले रहकर क्या करोगे? मेरी बुआ हंसते हुए फिर बोली, अगर पिटाई चाहिए तो मैं तैयार हूँ। वो मुझे एक शरारती बच्चा मान रही थी और ये बात मेरे फेवर में थी। इस तरह की बेफजूल की बातें करते करते बुआ मुझसे काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। रात के 1 बजे बुआ के फ़ोन पर फूफा का फ़ोन आ गया था। वो उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने कुछ देर और फिल्म देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे बुआ के कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी, यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। दूसरी तरफ से क्या कहा गया मुझे सुनाई नहीं दिया, मगर बुआ के शब्द मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थे। सुबह जल्दी उठकर मैं फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ा। किचन खाली था। बुआ के कमरे की ओर देखा तो दरवाज़ा बंद था। शायद वो अभी भी सो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया, अपने लिए चाय बनाई और कुछ टोस्ट गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी बुआ के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, रात को नींद नहीं आई, देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बुआ, नाश्ता चाहिए? चलिए आज मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम और नाश्ता बनाओगे? वाह, मज़ेदार होगा। मैंने जवाब दिया, आप फ्रेश होकर आइए, फिर देखते हैं। बुआ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। मैंने पूछा, बुआ नाश्ते में क्या खाना है? मैंने पनीर पराठा चाय तैयार की। नाश्ता तैयार होते ही मैंने उनके सामने प्लेट रख दी। बुआ मुस्कुराती हुए मुझे देख रही थी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बालों को हल्का सा बिगाड़ते हुए बोली, वाह तुम तो बड़े समझदार हो। हम दोनों हंसी मजाक के बीच नाश्ता करने लगे और मैंने देखा कि बुआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नाश्ता करने के बाद बुआ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुभम, बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह दिल खोल कर हंसा है और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ बुआ, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? बुआ ने मेरे गाल खींचे और मेरी बात पर हंसते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपने गालों को सहलाते हुए शरारती अंदाज में कहा, यार यह गाल खींचने की आदत बहुत बुरी होती है, आप पूरा गाल लाल कर देती हो। बुआ जोर से हंसने लगी और अपने दोनों हाथों को मेरे कानों की ओर बढ़ाने लगी और बोली, रुक आज तुझे पकड़ कर बताती हूँ। ये कहकर बुआ ने मजाक में मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं भागने लगा और बुआ मेरे पीछे भागने लगी। जब मैं कुछ दूरी पर रुका और सांस लेते हुए बोला, ठीक है मैं हार मानता हूँ। बुआ हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी ओर बढ़ा और पूछा, क्या हुआ बुआ? बुआ अचानक खड़ी हुई और मेरे कान पकड़कर हल्के से चुटकी काट ली और बोली, लो अब तो सज़ा मिली तुझे। बुआ हंसने लगी और मैंने नकली रोने वाला चेहरा बनाते हुए कहा, आपसे तो प्यार की कोई उम्मीद नहीं। बुआ आप बहुत बेरहम हो। बुआ हंसते हंसते मेरी तरफ झुकी। जहाँ उन्होंने चुटकी काटी थी वहाँ प्यार से सहलाते हुए बोली, सॉरी यार, बस मस्ती कर रही थी, अब दोस्ती पक्की। अब तो बुआ और भी मस्ती करेंगे। मैंने हल्के से उनकी तरफ झुकते हुए कहा, अब कोई गाल खींचने वाली सज़ा नहीं मिलेगी ना? बुआ मुस्कुराई और बोली, देखते हैं, लेकिन याद रखना मस्ती तो करती रहूँगी।
हम दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी और हमारी दोस्ती एक नए रंग में ढल गई। बुआ मुझसे अलग हुई और बोली, अच्छा मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर पास वाले मार्केट से थोड़ा सामान भी लाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बदल लूँ, शायद कोई लड़की मुझे पसंद कर ले और मेरी भी मौज हो जाए। बुआ ने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, अरे चुप हो जा शुभम, अपनी शरारतें बंद कर। मैंने हंसते हुए कहा, कौन सी शरारतें? बुआ हंसते हुए बोली, तू अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएगा। मैंने मजाक में कहा, यार जिंदगी में थोड़ा मस्ती तो होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र बोर हो जाऊंगा। बुआ मेरी बात पहले समझ नहीं पाई, फिर मुस्कुराते हुए चप्पल उठाई और कहा, अरे शर्म कर। मैं हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। इतने में बुआ भी बाहर आई। जब वह बाहर निकली तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। बुआ ने एक सादे बैंगनी सूट और दुपट्टा पहना हुआ था। मैंने मजाक में कहा, क्या इरादा है मैडम जी? बुआ ने खुद को देखा और फिर हैरानी से बोली, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखकर कहा, लगता है बाहर आपका कोई बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। बुआ हंसते हुए बोली, बकवास मत कर, चल मार्केट चलते हैं। जब वह चलने लगी तो मैंने कहा, पर बुआ इतनी सुबह दुकानें कौन खोलेगा? फिर मैंने मजाक में बुआ से कहा, आपके शहर में कितने दीवाने होंगे? बुआ हंसते हुए बोली, तो बहुत शरारती हो गया है। मैंने कहा, आप जैसी बुआ के साथ थोड़ी शरारत तो बनती है। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, शर्म कर, मैं तेरी बुआ हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है बुआ। वह भी हंसते हुए मेरे पास बैठ गई और बोली, तो बाज नहीं आएगा फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा, कौन बदनसीब आपसे फ्लर्ट करना बंद करना चाहेगा? बुआ हंसते हुए बोली, तौबा है यार। कुछ देर की खामोशी के बाद बुआ मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और मजाक में कहा, आप जैसी मिली नहीं, वरना अब तक शादी भी कर ली होती। बुआ मुस्कुराई और बोली, मैं अच्छी लगती हूँ तुझे? मैंने मासूमियत से सिर झुकाकर कहा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बुआ हंसते हुए बोली, तू तो बड़ा शरारती हो गया है। फिर बुआ ने कहा, जा पहले दूध लेकर आ। मैंने सिर हिलाया और दुकान चला गया। जब वापस आया तो दूध को फ्रिज में रख दिया और बुआ को बताने उनके कमरे में गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंचा, सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। बुआ शायद नहा कर निकली थी और गुलाबी तौलिया में लिपटी हुई थी। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं पलटने ही वाला था कि बुआ ने आवाज़ दी, अमित दूध ले आए हो? मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैंने सिर हिलाया। बुआ धीरे धीरे मेरे पास आए और मेरा चेहरा अपने हाथों से उठाकर पूछा, क्या हुआ? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, कुछ नहीं बुआ। बुआ ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, सच बताओ, मेरा इस तरह सामने आना ठीक लग रहा है क्या? मैंने सिर हिलाया और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ तो आप गलत हैं। बुआ ने एक गहरी सांस ली और मुझे देखा जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। फिर मैंने कहा, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक पल के लिए अपनाएं और फिर हमेशा के लिए छोड़ दें। बुआ के लिए यह एक बेहद संवेदनशील मामला था। वह धीरे से बेड पर जाकर बैठ गई और एक गंभीर आवाज़ में बोली, शुभम इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। बुआ ने मेरा हाथ थामा और अपने हाथ पर रखते हुए कहा, शुभम, जो भी ज़िंदगी में मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि बुआ के मन में क्या चल रहा था। वहाँ से भाग जाने का मन हो रहा था, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। बुआ ने मुझे अपने और करीब खींचते हुए कहा, मुझे मेरे साथ रहना होगा। इस घर में कोई और नहीं है जो मेरी परवाह करता है। मुझे उनकी बातों में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि बुआ अंदर रो रही हैं। उनकी सिसकियां बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, बुआ क्या आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर से पूछा, बुआ क्या आप ठीक हैं? क्यों रो रही हैं? अंदर से धीमी आवाज़ में बुआ बोली, शुभम, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। मैंने कहा, ओके, लेकिन आप ठीक तो हैं ना? बुआ ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद बुआ बाहर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने बुआ का
और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। बुआ एक खूबसूरत औरत थी और उनकी तन्हाई उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। मैंने फूफा को भी फ़ोन करके घर वापस बुलाने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान हमारे बीच किसी भी तरह का गलत रिश्ता नहीं बना। कुछ दिन और मैंने बुआ के घर में गुजारे, फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस लौट गए और मैं भी अपने घर लौट आया। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी को अकेला ना छोड़ा जाए, चाहे वह आपकी बहन हो या पत्नी, क्योंकि तन्हाई कभी कभी इंसान को गलत राह पर ले जा सकती है। इंसानों को अपनी कमजोरियों पर काबू रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में गलत ख्यालों से बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.